नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी में छंद पढ़ रहे हैं और छंद में आज हम लोग का दूसरा दिन है। क्या आज हम लोग का दूसरा दिन है? इससे पहले ऑलरेडी हम छंद पर पार्ट नंबर 1 बना चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं छंद में, वो लोग जाकर सबसे पहले वो लोग पार्ट नंबर 1 जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर आपको बेसिक जानकारी मिलेगी कि छंद होता क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, छंद के अंग जो होते हैं कौन कौन से अंग होते हैं, उन अंगों के बारे में हम बताए हैं। और ख़ासकर से जो विद्यार्थियों को छंद में दिक्कत होता है गण को लेकर, क्या गण को लेकर, तो गण के लिए हमने बहुत एक ट्रिक बताया था, या माता रजबहान सलगा। उसके माध्यम से हम बताए थे कि किस तरीके से आपके जो गणों की संख्या होती है 8 होती है, तो कौन कौन से होते हैं गण, और कोई शब्द देखकर कैसे आप बता सकते हैं कि इसमें ये गण होने वाला है। उसके बाद से तुक क्या होता है, चरण क्या होता है, पाद क्या होता है, मात्रा क्या होती है, वर्ण क्या होता है, यति क्या होता है, गति क्या होता है, लय क्या होता है, सब कुछ हम उस वीडियो में बता चुके हैं। ओके, उसके बाद से छंद के प्रकार के बारे में बात करें तो जो छंद के प्रकार जो आपके 3 होते हैं, ठीक है, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और आपका मुक्तक छंद, जिसमें हमने वर्णिक छंद के बारे में हम उस वीडियो में जिक्र किए थे और बता दिए थे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपकी मात्रिक छंद होते हैं कौन से होते हैं और आपके मुक्तक छंद क्या होते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सम मात्रिक छंद क्या होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद क्या होता है, विषम मात्रिक छंद क्या होता है, सब कुछ देखने वाले हैं। जैसे कि चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, अहिर, तोमर, वीर, अल्लाह, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं इसी में, दोहा, सोरठा, वैरवे, उलाला। ओके, तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग पिछली वाली वीडियो में यहाँ पर वर्णिक छंद हम बता दिए थे कि आपके वर्णिक छंद क्या होते हैं, तो ये चीज़ हम बता चुके हैं। वहाँ पर आप लोग जाकर इस चीज़ को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग को पढ़ना है मात्रिक छंद। क्या हम लोग को पढ़ना है यहाँ से मात्रिक छंद। देख लेते हैं कि मात्रिक छंद क्या होता है। तो मात्रिक छंद के बारे में बात करें तो जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है, मात्रिक छंद है तो यहाँ पर मात्राओं की ही बात की जाएगी। ओके, वर्णिक छंद था इससे पहले वाला, तो हम लोग उसमें वर्ण की बात की थे, लेकिन यहाँ पर मात्रिक छंद है तो मात्राओं की ही समानता के नियम का पालन किया जाएगा तथा वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वही चीज़ है कि मात्रिक छंद में वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। किस पर ध्यान देना है आपको? मात्राओं की समानता पर ध्यान देना है। ओके, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। कुछ विशेष तौर पर देख लेते हैं एक जगह आपको कि जो मात्रिक छंद होते हैं कौन कौन से होते हैं और उनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पूछ लेगा कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी हम एक एक कर भी पढ़ाएंगे कि चौपाई क्या होता है, सोरठा क्या होता है, उलाला क्या होता है। तो मात्रा के बारे में बात करें चौपाई में, तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ? 16 मात्राएँ होती हैं। ओके, प्रत्येक चरण में। सोरठा की बात करें तो टोटल इसमें कितनी मात्राएँ? 24 मात्राएँ, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में आपके 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ओके, ये पढ़ाएंगे तो हम डिटेल बताएंगे। उलाला में बात करें तो 15, 13 यानी कि 28 होती है। वीर अल्लाह में बात करें तो 16, 15 यानी कि 31 मात्राएं होती है। रोला में 24 मात्राएं होती है। दोहा के बारे में बात करें तो 13, 11 यानी मिलाकर 24 मात्राएं होती है। गीतिका में कितनी? 26। हरि गीतिका में 28। वैरवे में कितने होते हैं? 19 होता है, यानी कि 12 7 पर होता है। यानी कि 12 7 जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 11, 13, फिर यहाँ पर 11, 13, 13, 11, 15 तरह। इसका मतलब क्या है कि जो 4 चरण होंगे, तो 4 चरण में जैसे मान लीजिए वैरवे है तो वैरवे में लेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि 4 चरण हो गए, एक ये चरण, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो ये पहला चरण और तीसरा चरण इसमें आपके 12 मात्राएं होंगी, और दूसरा चरण और आपका चौथा चरण इसमें आपकी कितनी? 7 मात्राएं, दोनों सबको मिलाकर कितनी आपकी 19 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसको डिटेल हम बताएंगे। वहीं अगर हम कुंडलिया के बारे में बात करें, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कुंडलिया, तो कुंडलिया 2 से मिलकर बना है। किससे? दोहा प्लस रोला से। क्या? दोहा प्लस रोला, यानी कि उसमें दोहा भी रहेगा और रोला भी रहेगा। तो दोहा में जानते हैं कि 24 मात्राएं और रोला में कितनी? 24 ही मात्राएं। वहीं अगर छप्पे की बात करें तो छप्पे भी 2 से मिलकर बना है। रोला प्लस किससे? उलाला से। तो रोला में आपकी 24 मात्राएं और उलाला में 28 मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है, रट लेना है कि किस मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। बाकी एक एक कर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मात्रिक छंद। क्या? मात्रिक छंद हम लोग देखने वाले हैं कि सम मात्रिक छंद क्या होते हैं। यानी कि मात्रिक छंद तो पढ़ ही रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि सम मात्रिक छंद क्या होते हैं। जैसे कि देखते हैं इसकी परिभाषा कि जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या एवं क्रम क्या होता है? नियोजन समान होता है। यानी कि चारों चरण में क्या होगी? समान मात्राएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सम मात्रिक छंद कहते हैं। सम मतलब बराबर, मात्रा मतलब मात्रा, यानी कि समान मात्रा होंगी। किसमें? प्रत्येक चरण में, यानी कि चारों चरणों में। बात समझ में आ गया ना? तो उन्हीं को क्या कहेंगे? हम सम मात्रिक छंद कहेंगे। जैसे में कि आपका चौपाई होता है, रोला होता है, गीतिका होता है, हरि गीतिका होता है। इनके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, चाहे जितनी भी मात्राएं होंगी, लेकिन सब में हर चरण में क्या होगी?
प्रत्येक में क्या होगी, समान मात्राएं होती हैं। तो यही आपके अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो कैसे पूछेगा, जैसे पूछ देगा कि चौपाई निम्न में से कौन सी मात्रिक छंद है, दे देगा सम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद है, इस तरीके से दे देगा। या ये देगा, पूछ सकता है कि सम मात्रिक के छंद का कौन सा एग्जाम्पल है, तो इनमें से कोई भी अगर देगा तो आप बता देंगे कि चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये सब क्या है, सम मात्रिक छंद के एग्जाम्पल हैं। इनको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक आपको यही याद करना है, क्या ट्रिक यही आपको याद कर लेना है, चौरो गीत हरि, क्या चौरो गीत हरि, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे क्या है, चौरो गीत हरि, चौ मतलब क्या है चौपाई, रो मतलब कि रोला, गीत मतलब कि गीतिका, और हरि मतलब कि हरि गीतिका, यही आपके सम मात्रिक छंद होते हैं। बात समझ में आ गया ना। चलिए तो अभी एक एक कर हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें चौपाई के बारे में कि चौपाई क्या होता है, तो चौपाई के बारे में बात करें तो इससे पहले भी हम ऊपर बताए हैं कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं। ध्यान दीजिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तथा चरण के अंत में 2 मात्राएं यानी कि गुरु लगा होगा, यानी कि जब चौपाई को पढ़ेंगे तो लास्ट में जो आपका अंतिम जो चरण होगा, उस अंतिम चरण के अंत में जरूर आपको क्या, गुरु की मात्रा दिखाई देगी। तो इससे पहचान जाएंगे कि आप क्या है, वो चौपाई है। एक तो आपका प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा, 16 मात्रा, और अंत में 2 मात्रा दिखाई देगी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, और जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, और ये बहुत ही आप लोग जानते भी हैं क्योंकि हमेशा सुनते हैं, क्या, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मात्रा लगाना सीखिए। मात्रा कैसे लगाएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर लिखे गए जय पर सिंगल मात्रा, फिर यहाँ पर सिंगल मात्रा, हनुमान पर ह पर सिंगल मात्रा, यहाँ पर छोटाओं पर भी है तो सिंगल मात्रा, मान पर डबल मात्रा, और यहाँ पर क्या होगा, सिंगल मात्रा। ठीक है, यहाँ पर लगाया गया है, आप देख सकते हैं। ज्ञान पर डबल मात्रा, सिंगल मात्रा, सिंगल सिंगल, फिर यहाँ पर सागर में डबल सिंगल सिंगल। इसको गिनेंगे तो 16 ही होगा। जैसे 1 2 2 हो गया, 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देख रहे हैं, इसको गिनेंगे तो कितना, 16 मात्राएं होंगी। ओके, फिर यहाँ पर भी जय कपीस तिहु लोक उजागर, इसको भी गिनेंगे तो कितना होगा, 16 ही होगा। इसको भी गिनेंगे तो कितना होगा, 16 ही होगा, और इसको भी गिनेंगे तो 16। तो यही चीज़ कह रहा है, चौपाई का डिफिनेशन यही कहता है कि प्रत्येक चरण में, और एक चरण है, एक चरण यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है, चौथा चरण ये है, तो प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा, 16 मात्राएं होती हैं। और ये भी बोला है कि जो लास्ट में आएगा ये आपका, ये यहाँ पर गुरु आएगा। जैसे देखिए नामा में, यहाँ पर नामा है तो माँ में क्या है, गुरु, यहाँ पर लास्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर डबल, यानी कि यहाँ पर गुरु लगा हुआ है, यानी कि डबल मात्रा लगी हुई है। तो इस तरीके से आप पहचान करेंगे कि इसका एग्जाम्पल है, चौपाई का है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, मात्रा लगाने के लिए एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ किस तरीके से मात्रा लगाएंगे। देखिए, अ की मात्रा होगा, छोटी होगा, छोटाऊ होगा, अरी होगा, और चांद बिंदी वाला ये होगा। तो इसके लिए सिंगल मात्रा लगाएंगे, ठीक है, जिसको लघु कहते हैं। और जहाँ पर आ आएगा, छोटी ई, छोटा ऊ, ए आए ओ औ, और ये वाला आपका अनुस्वार वाला, फिर विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग ये आ जाएगा, फिर कछत्र ज्ञा और सर ये आ जाएगा, यानी कंठस्थ वाला। तो इन सब के लिए गुरु यानी कि डबल मात्रा लगानी है। बात समझ में आ गया ना। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, इसको भी देखेंगे तो देखिए मंगल में आपका, अभी हम बताएं कि यहाँ पर आपका अनुसार वाला आ जाएगा तो डबल लगेगा, तो यहाँ पर डबल लग गया। फिर ग पर सिंगल सिंगल, फिर यहाँ पर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर यहाँ पर सिंगल, मंगल में यहाँ डबल सिंगल सिंगल, हारी में डबल डबल। इन सबको गिनेंगे तो कितना, देखिए 2 2 4 4 3 7 7 1 8 2 10 2 12 12 4 16। देख रहे हैं 16 मात्रा। यहाँ पर भी गिनेंगे तो 16 मात्रा, यहाँ पर भी 16 मात्रा, यहाँ पर भी क्या होगा, 16 मात्रा। तो देखिए लास्ट में आपका गुरु भी दिखाई दे रहा है। तो ये पहचान हो जाएगी कि किसका है, ये चौपाई का ही एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा आपका है रोला। क्या, दूसरा आपका रोला। तो ये भी आपका सम मात्रिक छंद में होता है। तो रोला में क्या होता है कि रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं। कितनी, 24 मात्राएं होती हैं, और तथा 11 व 13 मात्राओं पर यति यानी कि विराम होती है। कहने का मतलब क्या है कि 11 और 13 में ये क्या होगा, यति यानी विराम होती है, यानी कि टूटता है। और टोटल मिलाएंगे तो कितनी मात्रा हो जाएंगे, 24 मात्राएं। अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। क्या, 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। याद रखिएगा कि रोला में कितनी मात्राएं टोटल होती हैं, 24 मात्राएं। कितने कितने मिलाकर 11 और 13 के रेशियो में चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया गया है कि
मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूलन में अगर लगाएंगे तो यहाँ पर डबल मात्रा, फिर सिंगल, डबल मात्रा, यहाँ पर फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर सिंगल डबल। इसको आप गिनेंगे तो टोटल 11 होगा। कितना देखिए 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 3 कितना 11। इसको गिनेंगे तो देखो अधोगति में अ पर सिंगल, धो पर डबल, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल, सिंगल सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल सिंगल। इसको गिनेंगे तो कितना होगा 13 होगा। यानी कि इसको गिन रहे हैं तो 11 और इसको क्या ये 13, तो ये टोटल मिलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। हो रहा है ना। उसी तरीके से यहाँ पर फिर देखेंगे तो होत हुतासन धूम नगर एक एक गली नाइया। इसको भी आप गिनेंगे तो देखिए 2 1 3 4 4 2 6 6 2 8 8 3 कितना होगा 11। यहाँ पर भी हो रहा है 11 हो रहा है ना। और यहाँ पर भी गिनेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना 24। तो वही चीज़ कह रहा है कि 11 और 13 के रूप में टूटता है और टोटल कितनी मात्रा है 24। लेकिन लास्ट में आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि लास्ट में क्या होगा। देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। तो देखिए 2 लघु और 2 गुरु वर्ण यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप इसका पहचान कर लेंगे क्या कि ये आपका क्या चीज़ है, रोला है। तो रोला में क्या ध्यान देना है 24 मात्राएं और कितने में टूटती है 11 और 13 मात्राओं पर ये विराम लेती हैं। ओके, चलिए गीतिका देख लेते हैं। गीतिका क्या होती है। तो गीतिका की परिभाषा के बारे में बात करें तो गीतिका समझिए कि ये आपका 14 और 12 मात्राओं पर विराम लेती है। तो टोटल मिलाकर कितनी मात्राएं हो जाती हैं 26। कितने गीतिका में कितनी मात्राएं 26। कितने पर टूटेंगी तो ये विराम लेंगी 14 और 12 पर, यानी कि शुरुआती में 14 उसके बाद से फिर 12। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जो अखिल कल्याणमय है, जो अखिल कल्याणमय है, फिर व्यक्ति तेरे प्राण में। तो देखिए जो अखिल कल्याणमय है इसमें आपका 14 मात्राएं होंगी। कैसे देखिए जो पर डबल, फिर यहाँ पर सिंगल सिंगल सिंगल, डबल डबल सिंगल, फिर सिंगल सिंगल डबल। तो इसको काउंट करेंगे तो कितना होगा 24 हो जाए, सॉरी 14 हो जाएगा। और यहाँ से दूसरा आपका चरण जो शुरू हो रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विराम लेकर शुरू हो रहा है तो व्यक्ति तेरे प्राण में। तो इसको डबल सिंगल, यहाँ पर देखिए व्यक्ति में लिखा गया है ना व्यक्ति। तो जो ये हाफ जो दिखाई देगा इसकी कोई मात्रा होगी ही नहीं। लेकिन जो यहाँ पर बीच में जो आधा देख रहे हैं ना ये सिंगल हो गया और यहाँ पर यह है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या लग जाएगा डबल लग जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर जो डबल मात्रा लग रही है ये व का नहीं है, ये आधा क का है और तो पता ऑलरेडी छोटी का है तो यहाँ पर सिंगल लगेगा। इसलिए व्यक्ति को अगर लगाना होगा, व्यक्ति में मात्रा लगाना होगा तो डबल सिंगल इस तरीके से लग जाएगा। तो ये जो डबल लग रहा है ये व के लिए न लगकर ये क और यह को मिलाकर डबल लग रहा है और यहाँ पर तो पर छोटी है तो सिंगल ना, इस तरीके से। तो इसको भी गिनेंगे तो कितना होगा 12 ही होगा। ठीक है, फिर देखिए कौरव के नाश पर है तो यहाँ पर भी 14 होगा। रो रहा केवल वहीं, यहाँ पर भी 12 होगा। तो इस तरीके से 14 और 12 के रूप में अगर टूटेगा तो आप क्या बता देंगे यहाँ पर कि ये आपका गीतिका है। क्या गीतिका टोटल कितने होने चाहिए 26 होनी चाहिए। चलिए हरी गीतिका के अगर हम बारे में बात करें कि हरी गीतिका क्या होती है तो इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। कितनी 28 मात्रा और विराम कितने पर होती है या यति। तो आप कहेंगे कि 16 व 12 मात्राओं पर, क्या 16 और 12 मात्राओं पर यति या विराम होती है। जैसे देख लेते हैं तो जैसे यहाँ पर देखिए अन्याय सहकर बैठ रहना, क्या अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। तो यहाँ पर समझिएगा अन्याय सहकर बैठ रहना, यहाँ तक यति हो रहा है ना, यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर आप गिनेंगे तो काउंट कर लिए कितना हो रहा है। देखिए 2 2 2 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 2 16, देख रहे हैं 16 यहाँ पर हो रही है। और यहीं इधर देखेंगे आप यह महादुष्कर्म है तो यह हमें सिंगल 1 2 3 3 2 5 5 2 7 1 8 2 10 10 5 सॉरी यहाँ पर काउंट करते हैं 2 2 4 1 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 2 कितना 12। तो ये 12 और 16 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, लगाने का क्या है तो यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो लगाया गया है तो यहाँ पर मात्रा जो लगाई गई है तो आप काउंट कर सकते हैं ना। फिर यहाँ पर देखिए न्यार्थ अपने बंधु को भी, तो न्यार्थ में यहाँ पर देखिए मात्रा लगाई गई है। इसको आप काउंट करेंगे तो वही होगा 16 मात्रा इधर होगी और इसको गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी 12 और टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 होगा। तो जब भी आप मात्रा लगा कर काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपका 16 और 12 के रूप में, क्या 16 और 12 के रूप में जब भी टूटेगा यति लेगा और टोटल जोड़ने के बाद कितना होगा 28 होगा। तो आप क्या बता देंगे यहाँ से आप हरी गीतिका बताएंगे, क्या हरी गीतिका बता देंगे। ओके, मात्रा कैसे लगानी है आप लोग समझ रहे होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया हो भव्य, तो भव्य लिखा गया तो जो बीच में जो आधा आता है तो ये इससे पहले वाले पर चला जाता है और डबल बना देता है। जैसे भव पर सिंगल होना चाहिए लेकिन जो यहाँ पर आधा ये है क्या लिखे थे भव्य लिखे थे, तो ये जो आधा है ये भी मिलकर यहाँ पर डबल सिंगल सिंगल और यहाँ पर डबल लग जाएगी, यहाँ पर मात्रा सिंगल लग जाएगी। तो भव्य में इस तरीके से आपका हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। हाँ, चलिए
आगे देख लेते हैं अब अर्धसम मात्रिक छंद की अर्धसम। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, सम मात्रिक छंद देख लेते हैं, अब हम लोग देखेंगे अर्धसम मात्रिक छंद। तो अर्धसम मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, इसके लिए ट्रिक क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम अर्धसम मात्रिक छंद के बारे में बात करें तो जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण समान हो, क्या जैसे मान लीजिए 4 चरण दिया होगा तो पहला और तीसरा चरण समान होगा और दूसरा और चौथा चरण समान होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, उन्हें हम अर्धसम मात्रिक छंद कहेंगे। यानी कि आधा क्या होगा सम और आधा क्या होगा विषम होगा, यही होता है। चलिए और इसके लिए क्या है, जैसे में आपका होता है बैरवे होता है, दोहा होता है, सोरठा होता है, उलाला होता है, यही आपके 4 होते हैं। और इसके लिए ट्रिक क्या बनाया गया है, तो इसके लिए ट्रिक है कि वे दो सो उल्लू, क्या वे दो सो उल्लू, वे मतलब कि वैरवे, दो मने दोहा, सो मने सोरठा, उल्लू मने उलाला, यही आपके होते हैं। यानी कि वैरवे सोरठा, वैरवे दोहा सोरठा उलाला, यही 4 आपके क्या होते हैं अर्धसम मात्रिक छंद होते हैं। ओके चलिए तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैरवे को। तो वैरवे के बारे में बात करें कि वैरवे क्या होता है, तो वैरवे के प्रथम और तृतीय चरण पर कितनी मात्राएं, 12 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण पर कितनी 7 मात्राएं होती हैं। तो टोटल जोड़कर कितनी हो जाएंगी 19 मात्राएं होती हैं 12 और 7 पर। ओके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए लिखा गया है कि अलकावली मह लटकनी ललित ललाट। ओके तो ये देखिए आपका अगर इसको आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 होगा। देखिए सिंगल 1 2 2 2 4 2 6 6 2 8 8 4 12, तो यहाँ पर 12 हो रही है। फिर यहाँ पर इसको काउंट करेंगे तो कितनी 7, तो 12 और 7 कितनी हो जाएगी टोटल 19 हो जाएगी। तो 12 और 7 मिलाकर जब 19 होगा तो ये आपका बैरवे कहलाएगा। वहीं नीचे भी देखिए जानू, इसको भी आप काउंट करेंगे तो यहाँ तक आप जाएंगे तो 12 हो जाएगा और प्लस इधर आप जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये भी कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे कि इसका एग्जाम्पल है बैरवे का। बैरवे में क्या आपको ध्यान देना है 12 और 7 पर 12 और 7 यानी कि 19 टोटल। ओके चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग देखते हैं दोहा। क्या दोहा देख लेते हैं कि दोहा क्या होता है। तो देखिए दोहा यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, ये तो सही है, हम लोग तो अर्धसम मात्रिक छंद पढ़ ही रहे हैं। तो दोहा भी क्या है एक अर्धसम मात्रिक छंद है और इसके पहले और तीसरे चरण में क्या 13 मात्राएं, पहला और तीसरा में 13 मात्राएं और तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में कितनी 11 मात्राएं होती हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी मात्राएं हो जाएंगी, यह दोहा में 24 मात्राएं, कितनी 24 मात्राएं हो जाएंगी। और कितने पर पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में कितनी हो जाएंगी 11, तो टोटल कितने 24। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, जैसे कि लोचन चपल कटाक्ष सर। तो लोचन में देखिए लगाया गया तो डबल सिंगल सिंगल, फिर सिंगल सिंगल सिंगल, फिर यहाँ पे देखिए सिंगल डबल सिंगल। ओके तो आप इसको काउंट करेंगे, जब यहाँ तक इसको काउंट करेंगे तो कितनी मात्राएं होंगी 13 मात्राएं होंगी। और प्लस यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका कामा लगा हुआ है, इधर आप जब इसको काउंट करेंगे तो कितनी मात्राएं होंगी 11, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 24 मात्राएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि पहला चरण, देखिए पहला चरण आपका ये है, ये आपका पहला चरण है, फिर ये आपका दूसरा चरण है, ये आपका क्या है तीसरा चरण है और ये आपका क्या है चौथा चरण, यही आपके 4 चरण है। तो आपका ये दोहा में कहा गया है कि जो ये पहला चरण है और तीसरा चरण है इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए, और जो ये दूसरा चरण है और ये चौथा है इसमें कितनी 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर इसको लोचन चप्पल कटाक्ष सर, इसमें आपकी कितनी मात्रा 13 मात्रा होंगी। वहीं इसको भी मन मृग बेधे मुनीन के, यहाँ पर भी देखेंगे तो कितनी मात्रा 13 ही मात्रा होंगी। इधर देखेंगे तो यहाँ पर अनियारे बिस्पुरी, इसमें 11 मात्रा होंगी और जगजन सहत बिसुरी, यहाँ पर भी कितनी मात्रा 11 ही होगी। तो ये दोनों बराबर होगा, दूसरा चौथा, यहाँ पर पहला और तीसरा बराबर, और टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 24 होगा। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा दोहा का हो जाएगा। ओके दोहा समझ गए। चलिए अब देख लेते हैं सोरठा कि सोरठा क्या होता है। तो सोरठा सेम दोहा का उल्टा होता है। क्या होता है दोहा का उल्टा होता है, और क्वेश्चन आता भी है कि सोरठा का उल्टा दोहा का उल्टा कौन सा होता है, तब क्या कहेंगे सोरठा होता है। देखिए यह भी एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि यह दोहे का क्या होता है उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है कि यहाँ पर पहले और तीसरे में 11, वहाँ पर क्या हो रहा था कि पहले और तीसरे में 13 मात्रा, यहाँ पर जो होगा दूसरे और चौथे में 13 हो जाएगा, और वहाँ पर क्या था पहले और तीसरे में 13 था, इसीलिए उल्टा कहा गया है। और पहले तीसरे में यहाँ पर क्या होगा 11, यानी कि आपको देखिए दोहा में याद कर लेना है 13 11 पर चलता है, और दोहा में सोरठा में क्या होगा,
सोरठा में आपको अगर याद करना है तो इसी को उल्टा कर देंगे, 11 और 13 चलता है। बात समझ आ गया ना? चलिए जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल, जैसे निजमन मुकुर सुधारी, क्या है? निजमन मुकुर सुधारी, ये आपका प्रथम चरण है। क्या ये आपका प्रथम चरण है? ये आपका दूसरा चरण है, ये आपका तीसरा चरण है और ये आपका चौथा चरण है। तो आपका कहता क्या है ये? तो ये है कि आपका जो पहला है ये और ये, इसमें समान मात्रा कितनी 11 मात्रा होंगी, और आपका दूसरा और चौथा इसमें कितनी 13 मात्राएं होंगी, यही आपका कहता है। और टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। जैसे आप देख लेते हैं निजमन मुकुर सुधारी में, जैसे सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 11, देख रहे हैं 11 मात्रा हो रही है यहाँ पर। इधर देखेंगे तो 13 होगा। जैसे श्री में डबल तो 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 11 12 13, तो 13 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देख रहे हैं ना? तो यही चीज़ कहता है सोरठा। आपका क्या कहता है सोरठा? कि पहले और तीसरे चरण में ध्यान रखना है बस कि 11 मात्रा, और दूसरे और चौथे में क्या हो जाएगी? 13 मात्रा है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं। ओके, तो आप समझ गए कि सोरठा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उलाला, कि उलाला क्या होता है। तो उलाला के अगर हम बारे में बात करें तो उलाला भी एक क्या है? अर्धसममात्रिक छंद। क्या? अर्धसममात्रिक छंद है, और इसके पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा, और द्वितीय और चौथे चरण में कितनी? 13 मात्रा। यानी कि उलाला आपको याद आए तो तुरंत समझिएगा 15-13 चलता है। यानी कि पहले तीसरे में 15, दूसरे चौथे में 13, और टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 28 मात्राएं होती हैं। कितनी? 28 मात्राएं। ओके, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हे शरण दायनी देवी तू, ठीक है, यहाँ पर एक चरण आपका हो गया। ये करती सबका त्राण है, ठीक है, तो यह मतलब कि दूसरा चरण हो गया। ठीक है, ये पहला और दूसरा। हे मातृभूमि संतान हम, यानी कि तीसरा। तू जननी तू प्राण है, ये चौथा हो गया। तो ये आपका कहता है कि पहले और तीसरे में क्या? पहले और तीसरे में कितनी 15 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में कितनी मात्रा? 13 मात्राएं होती हैं, और टोटल मिलाकर कितनी? 28 मात्राएं। तो काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इसको काउंट करेंगे तो कितना होगा? 15 मात्रा होगा। फिर यहाँ से इसको भी काउंट करेंगे तो कितना होगा? 15 ही मात्रा होगा। इसको देखिए काउंट करेंगे तो कितना होगा? 13 होगा, और इसको भी काउंट करेंगे तो 13, तो 15 और 13 मिलाकर कितनी? 28 मात्राएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि उलाला में क्या होता है, कि उलाला में आपकी 28 मात्राएं होती हैं। कितने पर आपका चरण क्या चलता है? तो बताएंगे कि पहले और तीसरे में 15, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग विषम मात्रिक छंद। क्या? विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद क्या होता है? तो इस मात्रिक छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है। मतलब कि जब नाम है विषम, तो विषम मतलब कि कोई समान नहीं होती, समानता नहीं होती है। ठीक है, और जैसे में आपका आता है कुंडलिया और छप्पे, दो ही आता है आपका, दो ही आता है। कौन कौन से? कुंडलिया और छप्पे। और इसके लिए जो ट्रिक है कुछ है। क्या ट्रिक आपको याद करना है? कुछ मतलब कौस मतलब कुंडलिया, छ मतलब छप्पे। यहाँ पर भी आपको समझना है कि जो आपका कुंडलिया है, वो 2 से मिलकर बना है। किससे? डॉक्टर याद रखेगा, डॉक्टर DR। डी मतलब क्या? दोहा, और R मतलब कि रोला, यानी कि दोहा और प्लस रोला से मिलकर आपका क्या बनता है? कुंडलिया बनती है। ओके, वहीं अगर छप्पे की बात करेंगे तो आरू, जो आरू का पानी पी रहे हैं, आरू याद रखेगा। R मतलब कि रोला, और O मतलब उलाला। तो इससे आपका रोला प्लस उलाला से मिलकर क्या बनता है? आपका छप्पे बनता है। बात समझ आ गया ना? और समझिए कुंडलिया में आपके 6 पंक्ति होंगी। ओके, कैसे? तो दोहा में 2 पंक्तियां और रोला में 4, तो 6 पंक्तियां। उसी तरीके से आपका छप्पे में भी आपके 6 पंक्तियां होंगी। कैसे? तो बताएंगे कि रोला में आपकी 4 होती है और उलाला में 2 होती हैं, तो यहाँ पर 6 पंक्तियाँ होती हैं। ओके, चलिए एक एक कर देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कुंडलिया की, तो कुंडलिया क्या होती हैं? तो इसमें 6 चरण होते हैं। अभी ऊपर हम बताए हैं इसमें कितने चरण? 6 चरण होते हैं, और इसके पहले 2 चरण दोहा के होते हैं। यानी कि आपका जो कुंडलिया बनती है, डॉक्टर ज़्यादा के D मतलब कि दोहा, R मतलब कि रोला। तो शुरुआती का आपका क्या होगा? दोहा होगा। यानी कि पहले 2 चरण किनके होंगे? दोहा के होंगे, और अंतिम जो 4 चरण होते हैं वो किसके होते हैं? रोला के होते हैं। बात समझ आ गया ना? दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में आवृत रहता है। ओके, और इसका आरंभ जिस शब्द से होता है, अंत भी उसी शब्द से होता है। सबसे बड़ी इसकी पहचान यही होती है कि जिससे इसका आरंभ जिस शब्द से होगा, अंत भी उसी शब्द से होगा। देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कुंडलिया। जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं, यहाँ से समझिए। जैसे और ट्रिक बताई दिए हैं, डॉक्टर याद करना है, यानी कि दोहा प्लस रोला बराबर क्या होता है? कुंडलिया होता है। और इसके लिए देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल शुरू किया जैसे कि लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग। क्या? लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरे नदी नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग।
ये 6 होगा, मैंने देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इस 6 में शुरुआती के जो 2 देख रहे हैं ये आपका दोहा का है, कैसे दोहा का है, और दोहा के बाद से अंतिम जो 4 है ये आपका रोला का है, और दोहा रोला हम पढ़ा चुके हैं, आप इसको चाहें तो काउंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से देखिए सबसे बड़ी पहचान होती है इसमें कुंडलिया में कि जिस शब्द से शुरू हुआ है उसी शब्द से अंत हुआ है, आंख बंद करके लगा दीजिएगा। देखिए लाठी से शुरू हुआ था, लाठी से अंत भी हुआ है, इसलिए हम बता देंगे कि क्या है आपका कुंडलिया है। ओके, चलिए आगे भी देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर दौलत से शुरू हुआ है, दौलत से अंत हुआ है, तो बिना आंख बंद किए सीधा बताएंगे कुंडलिया है। क्या कुंडलिया है ये, ठीक है, समझना है, समझ गए होंगे। दूसरा देख लेते हैं छप्पे। छप्पे क्या होता है, तो छप्पे के बारे में बात करें तो इसमें 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक 4 चरण रोला का और अंतिम 2 चरण आपका उलाला का, यानी कि छप्पे आपका आरो से बनकर मिला है, यानी आरो याद रखेंगे, आर मतलब रोला, ओ माने उलाला। तो रोला में आपके 4 चरण होते हैं, उलाला में आपके 2, तो यानी कि रोला प्लस उलाला मिलाकर क्या बनता है, छप्पे बनता है। देख लेते हैं जैसे में, ठीक है, जैसे कि जिसकी रच में लोट कर बड़े हुए हैं, ठीक है, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस समबाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हृदय कहलाए। तो ये जो शुरुआती के जो आप 4 देख रहे हैं ना, ये आपका रोला का है। रोला में कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं होती हैं। ओके, और वहीं उलाला में क्या है, तो 28 यानी कि टोटल मात्राएं। तो उलाला में आपका 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ से ये आपका क्या है, उलाला का है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आप बताएंगे छप्पे का हो जाएगा। बाकी यहाँ से रोला क्या होता है हम ऊपर बता चुके हैं, उलाला क्या होता है ऊपर हम बता चुके हैं, तो आप इस चीज़ को देखकर पहचान जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ हटकर, जैसे कि आपका पूछा जाता है कि वीर या अल्लाह क्या होता है ना, तो ये भी आपका एक मात्रिक छंद ही होता है। क्या वीर भी एक आपका मात्रिक छंद ही होता है, इसको देख लेते हैं। तो वीर छंद के प्रत्येक चरण में 16 15 पर यति देकर 31 मात्राएं, यानी कि टोटल वीर छंद में कितनी 31 मात्राएं होती हैं, और यति कितनी पर होगी, तो 16 और 15 पर होगी, और अंत में क्या होगा, गुरु लघु होना आवश्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये चीज़ समझ गए ना कि जो वीर छंद के प्रत्येक चरण में क्या होगा, 16 15 पर यति होगी, यानी कि 16 पर और 15 पर जाकर यति लेगा, और टोटल मिलाकर अगर मात्रा पूछती है तो क्या बताएंगे, 31 बता देंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के अगर हम बारे में बात करें, जैसे हिमगिरी के उत्तुंग, क्या है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, ओके, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो यहाँ पर क्या है, ये बताया गया है कि प्रत्येक चरण में 16 15 पर यति होगी। तो इसको आप गांठ कीजिए, देखिए 1 2 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16, देख रहे हैं ना। और यहाँ से काउंट कीजिए, 2 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 और 3 15, देख रहे हैं ना। तो यानी कि यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये क्या होगा, 15। उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे तो 16 और 15 की होगी। और सबसे इसकी बड़ी पहचान क्या होगी कि अंत में गुरु लघु होगा। क्या होगा, गुरु लघु, गुरु मतलब क्या, डबल, और लघु मतलब सिंगल। देखिए यहाँ पर गुरु लघु लगा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर प्रवाह हम देखेंगे तो वाह मतलब क्या, सिंगल और सॉरी गुरु और लघु लगा हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा पहचान होता है वीर का। और गिनेंगे टोटल कितना, 16 15 यानी मिलाकर कितना, 31। ये सबको गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 होगी मात्रा। ओके, तो इस तरीके से वीर का आपका वीर छंद का पहचान कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, ये आपका लास्ट है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता देता हूं आपको कि मुक्तक छंद क्या होता है। तो जिस छंद में मात्रा तथा वर्णों की निश्चित संख्या को बंधन न मानकर भावाभिव्यक्ति को ही प्रमुखता दी जाती है, यानी कि भाव को ही प्रमुखता दी जाती है, उसे यमका मुक्त या मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस छंद में मात्रा और वर्ण की कोई निश्चित संख्या का बंधन न मानकर भाव व्यक्ति की प्रमुखता दी जाए, वहाँ पर मुक्तक छंद होता है। और इसका एक एग्जाम्पल है, ये आपसे एग्जाम्पल यहीं पूछा जाता है मुक्तक छंद में कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल में आता है तो आप बता देंगे कि ये मुक्तक छंद का एग्जाम्पल है, चूँकि ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जानकारी के लिए आपको मैं बता देता हूँ। बाकी आपको ये चीज़ को याद रख लेना है। यहाँ से देखिए छप्पे आपको याद रख लेना है कि क्या होता है, उसको से कुंडलिया क्या होता है, ठीक है, और उलाला क्या होता है, सोरठा क्या होता है, दोहा क्या होता है, इन सबको याद कर लेना है आपको। ठीक है, तो बस वीडियो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए, क्या इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के लिए क्या करना है, आपको जाना है सीधा टेलीग्राम पर और सर्च करना है चैनल का नाम। क्या चैनल का नाम है, सरकारी PA, सरकारी PA। यहीं सर्च करेंगे तो इसी चैनल का लोगो लगा हुआ आपका एक
टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा, उसी को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करेंगे वहाँ से PDF मिल जाएगा। यदि आपको कुछ पूछना है हमसे, डायरेक्ट आप बात करना चाहते हैं, तो फिर आप इंस्टाग्राम ID पर इंस्टाग्राम ID पर आप लोग कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई समस्या है, कुछ चीज़ न समझ में आ रही हो, तो डायरेक्ट अगर बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मोबाइल नंबर से भी आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। ओके, धन्यवाद।